अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ कनीस फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। खुदकुशी नहीं, कत्ल। कातिल तालिब इल्म की फुटेज। महंगाई ने मार डाला। ठंडा ठार पाकिस्तान। MQM फिर मुत्तहिद। और गुनगुनाती मीरा और रेशम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची के दो दरिया पर लड़की की खुदकुशी। रेस्क्यू इदारों ने 2 रोज की तलाश के बाद लाश निकाल ली। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले किया जाएगा। बोल न्यूज गम में डूबे वुरसा की आवाज बन गया। वुरसा का कहना है कि सारा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर थी, खुदकुशी नहीं कर सकती। कराची के दो दरिया पर लड़की की खुदकुशी। रेस्क्यू इदारों ने 2 रोज की तलाश के बाद लाश निकाल ली है। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले किया जाएगा। बोल न्यूज गम में डूबे वुरसा की आवाज बन गया। वुरसा का कहना है कि सारा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर थी, खुदकुशी नहीं कर सकती। सीव्यू पर 2 रोज कबल नौजवान लड़की की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। समंदर में 2 रोज तक तलाश के बाद आज सुबह लड़की की लाश साहिल से मिल गई है। लड़की से ज्यादती की तस्दीक। सारा मलिक जानवरों के अस्पताल में डॉक्टर थी। अस्पताल के मालिक से ताल्लुक था। पुलिस ने अस्पताल से मालिक और एक खातून डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। सीव्यू पर 2 रोज कबल नौजवान लड़की की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। समंदर में 2 रोज तक तलाश के बाद आज सुबह लड़की की लाश साहिल समंदर से मिल गई है। लड़की से ज्यादती की तस्दीक की गई है। सारा मलिक जानवरों के अस्पताल में डॉक्टर थी। अस्पताल के मालिक से ताल्लुक था। पुलिस ने अस्पताल से मालिक और एक खातून डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जान ले गुलजार से। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, ये सीवीयू पर 2 रोज कबल मुबैना तौर पर समंदर में छलांग लगा के खुदकुशी करने वाली जो लड़की है, इसकी डेड बॉडी मिल गई है। लड़की की लाश पर जो है वो पोस्टमार्टम इस वक्त जिना अस्पताल में जारी है। तो साथ ही लड़की के वालिद की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साहिल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि जिसमें एक डॉक्टर शान है और एक लेडी डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है, जो कि डिफेंस में वाक़ है। सारा मलिक गुज़श्ता 4 साल से इस हॉस्पिटल में मुलाजमत करती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट के तौर पे। ये बात सामने आई है। साथ ही रहिएगा हमारे। सीव्यू पर 2 रोज कबल नौजवान लड़की की मुबैना खुदकुशी का ड्रॉप सीन। समंदर में 2 रोज तक तलाश के बाद आज सुबह लड़की की लाश साहिल से मिल गई है। लड़की से ज्यादती की तस्दीक। सारा मलिक जानवरों के अस्पताल में डॉक्टर थी। जी खुर्रम, कंटिन्यू कीजिएगा। जी गुज़श्ता 2 रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया था साहिल समंदर पे। सीवीयू के करीब इत्तला मौसूल हुई थी कि एक नौजवान लड़की ने समंदर में छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली है। मौके से बच्चे लड़की के जो है वो पर्स से शनाख्ती कार्ड और दीगर चीज़ें मिली थी, जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन हो सकी थी। इस वक्त जिना अस्पताल लड़की की लाश को मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बच्ची के वर्सा भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं कि ये क्या वाक़या हुआ था। बस हमें इतला तो थाने से ही आई थी कि ऐसे ऐसे हमें ख़बर मिली है। थाने वालों को भी किसी ने फ़ोन किया था कि ऐसे बच्ची ने सुसाइड कर ली है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ सीवीयू पे चले गए थे। तो वो जगह ऐसी नहीं थी कि वहाँ से कोई कूदने वाला, जैसे उन्होंने कहा कि वो कूद के उसने सुसाइड की है। पानी बहुत पीछे था, ऐसे आसार नहीं नज़र आ रहे थे। उसके जूते भी साहिल पे पड़े हुए थे। अब हमें उसी टाइम शक हो गया कि यार जो सुसाइड करने जा रहा है तो वो जूते और बैग अपना क्यों साहिल पे छोड़ के जाएगा। लेकिन ये सारा चीज़ उन्होंने इस तरह से प्लानिंग के साथ किया है कि जैसे लगे कि सुसाइड हुई है। जी अहले खाना का कहना ये है कि ये ख़ुदकुशी का वाक़या नहीं है, कत्ल का वाक़या है। कुछ ऐसे शवाहिद इनके सामने आए जिससे इनको शुबा ज़ाहिर हो रहा है कि लड़की को जो है वो कत्ल किया गया है। नाज़रीन को बताएंगे, कराची गुलशन इकबाल में कोचिंग सेंटर में फायरिंग से नौजवान का कत्ल। मुबैना कातिल की वारदात से कबल की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुबैना कातिल को साथी के साथ बोरी ले जाते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान बोरी में कलाशन को फ्लाई और फायरिंग से एहसान को कत्ल कर दिया। वुरसा का
मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। अपने नाज़रीन को बताते चले, कराची गुलशन इकबाल में कोचिंग सेंटर में फायरिंग से नौजवान का कत्ल। मुबैना कातिल की वारदात से कब्ल की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली है। मुबैना कातिल को साथी के साथ बोरी ले जाते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान बोरी में कलाशनकोफ लाए और फायरिंग से एहसान को कत्ल कर दिया। वरिसा का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। और कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने हद ही कर दी। यौमिया 1 करोड़ 34 लाख रुपए मालियत की डकैती ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया। माहाना 40 करोड़ रुपए जुराइम पर भी शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आ रहे। बेअमान शहरियों का पुरसाने हाल नहीं, तहफ्फुज कौन देगा? साल 2022 में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 4 अरब 92 करोड़ रुपए मालियत की वारदातें करके शहर में अपनी धाक बिठा दी। कराची में जराइम पेशा अफराद की दिहाड़ी 1 करोड़ 34 लाख 79,452। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की माहाना लूटमार 40 करोड़ 43 लाख 83,561। शहरियों से सालाना वारदातों की कमाई 4 अरब 92 करोड़। कराची वाले बेअमान हो गए, घरों में महसूर हो गए। सुनने वाला कोई नहीं, तहफ्फुज देने वाला भी कोई नहीं। कराची में साल 2022 के स्ट्रीट क्राइम ने होश उड़ा दिए। लुटेरों ने शहरियों से लगभग 5 अरब रुपए की मालियत की छीना झपटी की। मज़ाहमत करने पर 112 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक शहर में गाड़ी और मोटरसाइकिलों की चोरी और छीनने के साथ मोबाइल फोन्स भी छीने जाने की मजमूई तौर पर 84,665 वारदातें रिपोर्ट हुई। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस नाकाम और स्पेशल स्क्वाड भी जराइम पेशा अफराद का कुछ नहीं बिगाड़ सका। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहरियों का एक ही सवाल है, जान की अमान कौन देगा, तहफ्फुज कौन फराहम करेगा? खबरों में आगे देखिए, कोई तो हुक्मरानों से पूछे। और बहरान ही बहरान। कराची लावारिस हो गया, शहरियों का खून सस्ता हो गया, लूटमार का बाजार गर्म हो गया, मामूली तनाज़ों पर जान लेना मामूल हो गया। पुलिस का रिवायती तफ्तीशी तरीका भी आम हो गया। अमन और अमान की बदतरीन सूरत हाल पर शहरियों का घर से निकलना दुश्वार हो गया। VIPs की हिफाजत के बाद 1200 शहरियों के लिए एक पुलिस वाला रह गया। 125 की आवाज, हाथ में 9mm पिस्तौल, नजर मोबाइल, पर्स और गाड़ी मोटरसाइकिल पर। कराची में शहरियों का घर से निकलना हुआ दुश्वार। आम शहरी हो, तालिब इल्म हो, दुकानदार, ताजिर या खवातीन, स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने शहर के गली मोहल्लों को सोने की कान समझ लिया। ना रेंजर्स का खौफ, दीदा दिलेरी से वारदात और वारदात के बाद फायर। शहरी बेअमान, कोई पुरसाने हाल नहीं। आम पुलिस के 9 स्पेशल यूनिट्स भी दन-दनाते लुटेरों को लगाम ना डाल सके। लगभग 40,000 एहलकारों में से 15,000 VIP शख्सियात की हिफाजत पर मामूर। 3 करोड़ नफूस के लिए सिर्फ 25,000 एहलकार दस्तयाब। 1200 शहरियों की हिफाजत के लिए सिर्फ एक पुलिस वाला। उफ, क्या जुल्म है। पाकिस्तान का माशी हब, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहरियों का मुहाफिज कोई नहीं। दीगर खबरें शामिल करेंगे और बात करेंगे मुल्क के सबसे बड़े मसले यानी महंगाई की। मुल्क भर में आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेलगाम इजाफे के रुझान ने अवाम के होश उड़ा दिए। चावल, चीनी, दालों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। जखीरा अंदोजों और माफियाज को खुली छूट मिल गई। कीमतों पर कंट्रोल का कोई निजाम नहीं, हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर। कीमतों में इजाफे का रुझान, होशरुबा महंगाई से आवाम परेशान। मुल्क में आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेलगाम इजाफे के रुझान ने आवाम के होश उड़ा दिए। मुर्गी का गोश्त आम आदमी के पहुँच से दूर हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कीमत 570 रुपए से 600 रुपए किलो तक जा पहुँची। अंडों की फी दर्जन कीमत 274 रुपए से बढ़कर 290 रुपए कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा 140 रुपए से 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आटा महंगा हुआ तो नान बाइयों ने रोटियों की कीमत 25 रुपए से 30 रुपए कर दी। गरीब के लिए रोटी का असूल भी नामुमकिन हो गया। सर 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। इतने तंग हैं बच्चे, रोटी से बच्चे भूखे हैं रोटी से। वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए हैं। तो आगे आटा नहीं मिला? नहीं।
ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे ही जाऊँ। आटा, चावल, चीनी, दालों की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज खाने पीने की अशिया के निर्खों में तेजी से इजाफा देखा गया। और हुक्मरानों की बेरहम महंगाई, सस्ते आटे के लिए लोग जिंदगियों से जाने लगे। मीरपुर खास 9 बच्चों के लिए रोटी का बंदोबस्त करने घर से निकलने वाला बाप जान की बाजी हार गया। एक जुमला जो कलेजा चीर गया, आंसू का एक कतरा जो तूफान ले आया। सर 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा, इतने तंग हैं बच्चे रोटी से मेरे बच्चे भूखे हैं, सोचा रोटी ले जाऊंगा। बेबस बाप हालात के आगे हार गया। मैं कहा चल तू कबीरी रोटी लेके देता तो चलो, सालन घर में पड़ा है तो लेके दे देता हूँ। क्या 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 आया बच्चों को? मैं कहा बच्चों बेटा मैं लेके आता हूँ, वो अभी स्कूल से आई है। मगर मौजूदा बेहिस हुक्मरानों को आईना जरूर दिखा दिया। ये दास्तान सिर्फ एक शख्स की नहीं, आज पाकिस्तान के हर शहर, हर महल्ले, हर गली, हर जगह यही कहानी है। मजदूर तबके के लिए 150 रुपए किलो आटा खरीदना मुहाल हो गया। मीरपुर खास में भी दिलखराश वाकया पेश आया। शहरी आटे के ट्रक के गिर्द धक्कम पेल में कुचला गया। गरीब सस्ता आटा लेने आया था लेकिन घर में लाश आई। भूखे बच्चों को बाप की मौत का गम भी मिल गया। जाबहक शख्स के मोहल्ले में शोक का समा है। अभी सुबह आटा लेने गया तो 9 बजे, अभी उसको आटा लेने के चक्कर में फौत हो गया। अब 7 बेटियां, एक छोटा लड़का, एक बड़ा है। अभी उसकी लड़की की भी एक शादी थी, क्या करें अभी। बेबसी भी है, सानेहात भी है, मगर हुकूमत को रत्ती बराबर भी एहसास नहीं। सूरत हाल कहीं बिगड़ न जाए, बहते आंसू कहीं सैलाब न ले आए। उस वक्त से पहले दुख का मदावा करना होगा, कहीं देर न हो जाए। ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे ही जाऊँगा। एक जानिब आटा महंगा तो दूसरी जानिब गैस नायाब। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई शहरों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सिलेंडर्स का इस्तेमाल बढ़ा तो LPG माफिया ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। खवातीन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर, कोयले जलाने का दौर भी लौट आया। भर में गैस का शदीद बहरान, गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची ता पेशावर गैस के बहरान ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कहीं नाश्ता बनाना दुश्वार तो कहीं खाना पकाने के वक्त गैस गायब। शहरी बदतरीन अजियत से दो चार। गैस की बहुत ज़्यादा परेशानी है। नाश्ता तो समझें स्किप हो ही चुका है और खाने में भी शाम हो जाती है बनते बनते। गैस तो ना सुबह है ना शाम है, बिल्कुल जो है काम से आते हैं ना रात को गैस होती है घर पे कि खाना बनाए, बाहर तंदूरों की लाइन लगानी पड़ती है और सुबह में भी यही हाल है। बहुत परेशानी है और गैस की उन्होंने शेड्यूल बनाया है और इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है 10-10 घंटे की। सिलेंडर के इस्तेमाल का रुझान बढ़ गया तो LPG माफिया ने भी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। शहरों में भी खवातीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर। कोयले के इस्तेमाल का दौर भी लौट आया। हुकूमत का मौक़िफ़ है पीक आवर्स में गैस की फरहमी मामूल के मुताबिक है। गैस की लोड शेडिंग मखसूस घंटों में होती है। पेशावर में गैस लोड शेडिंग के बाद शहरी बिजली के महंगे हीटर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। मांग बढ़ने की वजह से फी हीटर की कीमत में 500 रुपए तक इजाफा हो गया। मजीद बताएंगे पेशावर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ नवाब शेर। पेशावर में CNG पंप स्टेशंस पर दफ़ा 144 नाफिज करने के बावजूद भी गैस का बहरान जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और गैस की मुसलसल लोड शेडिंग जो है वो पेशावर में जारी है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो मुतबादिल के तौर पर जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो ख़रीदने पर मजबूर है। मैं इस वक्त बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ शहरी भी है, उनसे बात करते। बात इस तरह है कि गैस तो बिल्कुल है नहीं और दूसरी बात यह है कि LPG भी उन्होंने बंद की हुई है, CNG भी बंद की हुई है, तो इसकी मजबूरी से हमें हीटर लेना पड़ता है गैस, उसका बिजली का हीटर लेना पड़ता है, तो बिजली का हीटर 500 रुपये महंगे हो गए हैं। उधर 22 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।